from Smart Indian Model School. बच्चों, today we will study in Hindi अनुच्छेद. बच्चों, आप सबको पता है अनुच्छेद क्या होता है. अनुच्छेद होता है एक पैराग्राफ. हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है और हम उस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखते हैं. अब डिपेंड करता है कि टॉपिक किस प्रकार से आपको दिया गया है. दूसरी चीज बच्चों ये है कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. सारे बच्चे ध्यान से सुनिए. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद शब्द जो है वो अंग्रेजी में पैराग्राफ से बना है. ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी विषय विशेष पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना. विचार व्यक्त करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि हमें सारी जो प्रमुख बातें हैं वो बतानी है. अब आप ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की अपेक्षा होती है. कौन कौन से हैं? विषय का सम्यक ज्ञान, दिए गए विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता एवं भिन्नता का ज्ञान, भाषा के शब्द भंडार पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं का पूरा ज्ञान, बड़ी बात को छोटे छोटे वाक्यांशों में व्यक्त करना. उसके बाद में आप देख रहे हैं बुक में दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें. तो बच्चों, इसमें जो आप लिखेंगे ना, उसमें आपके शब्दों की सीमा कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 80 से 100 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अब किन किन बिंदुओं पे लिखेंगे हम उसको लगभग जो प्रमुख बिंदु हैं उन्हीं पे ही बात करेंगे और 8 या 10 पंक्तियों से बड़ा नहीं लिखेंगे. अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो निबंध कहलाएगा. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट थिंग ये है कि बच्चों को कभी भी रट के याद नहीं करना है अनुच्छेद को. जो भी विषय दिया गया है उस पे अपने विचार व्यक्त करने हैं. अगर आप रट के जाओगे बच्चों तो वो चेकर को भी समझ में आता है और आप उसमें अच्छे नंबर भी नहीं ला पाते हैं. उसके बाद है बच्चों, अनुच्छेद लेखन का कार्य जब पूरा हो जाए तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे एक बार. संकेत बिंदु से संबंधित कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए. अगर आप इतना छोटा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें भी आपने अपनी बात को पूरा बताया नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं है. तो आपको एक बार उसको पढ़ लेना है कि कोई भी ऐसी बात जो छूट गई हो उसको पूरा करना है. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक टॉपिक लिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अद्भुत योजना. तो ये आपको एक टॉपिक दिया गया है सपोज, तो आपको उसके साथ ही साथ संकेत बिंदु भी दिए गए हैं यहाँ पर कि योजना के उद्देश्य, योजना के लाभ, योजना प्रारंभ करने के कारण. तो अब आपको जो पैराग्राफ ये पूरा लिखना है बच्चों, ये सिर्फ इन्हीं ही उद्देश्य यानी इन्हीं ही संकेत बिंदु को ध्यान में रखते हुए ही लिखना है. इनसे हट के बात नहीं करनी है. अब आप सबसे पहले 2-4 लाइनों में बताओगे योजना के उद्देश्य, फिर आप बताओगे योजना के लाभ और लास्ट में आप बताओगे योजना प्रारंभ करने के कारण. तो बच्चों, अनुच्छेद देखिए केवल इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है. आई होप कि आप सबको अनुच्छेद समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.